स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आज 5 उन बड़ी फाइट्स की जो इंडियन क्रिकेटर्स के बीच हुई। देखिए, वैसे तो इंडियन क्रिकेटर्स हमने पहले भी देखा है कि बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं, यूनिट की तरह खेलते हैं और आपका सोल पर्पस यही रहता था कि भाई हम साथ मिलकर खेलें, इंडिया को मैच जिताएं। लेकिन जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट का कल्चर आ गया क्रिकेट में, तब आपने देखा कि भाई जो यार दोस्त हुआ करते थे वो राइवल्स बन गए। उनके बीच कहीं ना कहीं वो एक कंपेटिटिव स्पिरिट आ गई, जिससे कि ये बड़ी सी एक कॉमन चीज हो गई कि भाई अब खिलाड़ियों के बीच भी ना वो अनबन हो जाना और कभी कभार तो उस हद तक बढ़ जाना लड़ाई कि कोई हाथ उठाने पर मजबूर हो जाए। तो आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेटर्स के बीच हुई 5 सबसे बड़ी फाइट्स की, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज की, और उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। उसमें आईपीएल है, मोस्ट पॉपुलरली जब 2008 से आईपीएल का आगाज हुआ था उस सीजन का सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। और बात करेंगे विराट कोहली, गौतम गंभीर, दिल्ली मेट्स, उनके बीच जो तकरार हुई। और उसके अलावा रणजी ट्रॉफी की तरफ भी रुख करेंगे। रणजी ट्रॉफी में भी एक ऐसा इंस्टेंस हुआ कि जहां पर जो बहुत ज्यादा अगली हो सकता था, जिसके आप कह सकते हैं रिएक्शंस और ज्यादा अगली हो सकते थे, बस बीच बचाव के दौरान वो सारी चीजें शांत कर ली गई। उसके अलावा हम बात करेंगे इंडियन जर्सी में भी एक ऐसा बवाल मचने वाला था, जिसके बाद आप देखते कि अगर खिलाड़ी आपस में वो समझौता ना करवाते या बीच में इन्वॉल्व ना होते तो आप कह सकते हैं इंडियन जर्सी में भी वो दाग लग सकता था। इंडियन जर्सी में भी एक ऐसा इंस्टेंस हो जाता जिसे हम एक बहुत ही एक रिग्रेटेबल चीज मानते दोनों ही क्रिकेटर्स के लिए। सभी पर बातें करेंगे बारी बारी। सबसे पहले आ जाते हैं जी कि भाई जाने दुश्मन कैसे बन गए जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सुपरस्टार, किन ऐसे 5 मोमेंट्स पे वो दुश्मन बन गए एक दूसरे के, जिससे कि बातें ऐसी भी बढ़ सकती थी कि भाई गाली गलौज से ज्यादा हाथापाई की भी नौबत आ सकती थी। सबसे पहले इंस्टेंस, सबसे पॉपुलर इंस्टेंस अगर हम बात करें यही है, क्योंकि इसमें बात महज लिमिट ये नहीं थी कि आप कुछ कह रहे हैं, स्लेज कर दिया, कुछ इस तरीके की चीजें हो गई कि खिलाड़ियों को सेपरेट करना पड़ा, 2 खिलाड़ियों को जो आपके साथी खिलाड़ी होते हैं। इसमें क्या था, पानी सर के ऊपर चला गया और तब 2008 आईपीएल में सबसे बड़ी सनसनी बन गई। देखिए, आईपीएल का इंट्रोडक्शन था, इनॉग्रल सीजन था आईपीएल का, बहुत धमाकेदार स्टार्ट हुई थी, सबको याद है ब्रेंडन मैकलम के 158 रन, उससे एक अलग ही पुश मिल गया आईपीएल को। लेकिन 2008 आईपीएल जो इनॉग्रल एडिशन थी, उसकी सबसे यादगार चीज थी, ये गलत रीजंस के लिए थी, लेकिन ये फेस जब आप देखते हो श्रीसंत क्राइंग, ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब, जो पंजाब किंग्स है, किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी, तो भाई हरभजन सिंह, देखिए दोनों के बीच कुछ नोकझोंक हुई जो विजिबली मैदान पर नहीं दिखाता। ऑल ऑफ अ सडन एक चीज, कैमरा जाता है। कैमरा उस वक्त तब नहीं था कि जब हरभजन सिंह ने ये किया, कि मे बी श्रीसंत वहां कुछ बोलने गए थे एंड हरभजन सिंह वॉज एंग्री, उस समय बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि गुस्से में थे और वो अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने एक थप्पड़ रसीद दिया श्रीसंत को। आपको वो फुटेज नहीं देखने को मिली कभी कि भाई हाँ थप्पड़ मारते हुए देख रहे हैं, क्या क्यों मसला था, ऐसी क्या बात हो गई कि 2 वर्ल्ड चैंपियंस, 2007 T20 वर्ल्ड T20 हुआ करता था तब, तो कि भाई जो आपके वर्ल्ड चैंपियंस हैं उनके पीछे ऐसा क्या मसला हो गया कि जो मैदान पर थप्पड़ लगाने वाली नौबत आ गई। वो तो सही बात है, मैदान मतलब आप कह सकते हैं वो ब्रॉडकास्टर्स तब उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि ये मैच के बाद की बात है, मैच खत्म होता है और सीधा आपको देखने को मिलता है ये विजुअल, जब एस श्रीसंत, जिनका बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल करियर रहा है, उनकी आंखों में आंसू, और उस वक्त लगा कि भाई ये क्या हो गया, ये तो बवाल मच गया, ऐसा तो क्रिकेट में देखने को नहीं मिला है। क्या ऐसी चीजें अब और देखने को मिलेंगी जब से फ्रेंचाइजी क्रिकेट आ गया है? इंडियन क्रिकेट में इससे पहले नहीं देखने को कुछ चीजें मिली थी, लेकिन आईपीएल आते के साथ ही 2 इंडियन चैंपियंस वो आपस में एनिमीज बन गए, या फिर आप कह सकते हैं वो आपस में राइवल्स बन गए, और नौबत उस तक पहुंच गई कि हरभजन सिंह ने किसी भी हिट ऑफ द मोमेंट में, ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है कि आप अपने साथी खिलाड़ी को, जो देश में तो आपके साथ ही रिप्रेजेंट करता है, और आपने फ्रेंचाइजी क्रिकेट को लेकर फिर लोगों के बीच डर आ गया कि क्या अब ऐसी चीजें और होंगी भाई। लेकिन थैंकफुली वो वन ऑफ ही था कि जब महज बातों तक सीमित नहीं रही बातें, हाथ उठाना पड़ गया वहां पर हरभजन सिंह को। ये एक सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल और इंडियन क्रिकेट भी। इंडियन क्रिकेट क्यों, हमारी ही सबसे बड़ी लीग है दुनिया की, और यह मैसेज बहुत गलत गया था जब श्रीसंत की आंखों में आंसू थे, और उसके बाद हरभजन सिंह को सैंक्शंस भी फेस करने पड़े थे। आज तक भी वो माफी मांगते उस चीज को लेकर, आज भी उनसे ढेरों सवाल पूछे जाते हैं कि भज्जीपा
ऐसा क्या नौबत आ गई कि आपको हाथ उठाना पड़ा वहां पर, आपको श्रीसंत के ऊपर हाथ उठाना पड़ा? ऐसी क्या ही डिस्कशन हो गई थी, ऐसा क्या ही मसला बढ़ गया था? अगली फोटो पर आते हैं जी, अगली फोटो पर आते हैं। ये है जी, ये आपको डोमेस्टिक क्रिकेट का एक ऐसा इंस्टेंस देखने को मिला जहां पर हरभजन सिंह, अगर हम बात कर रहे हैं, माफी चाहूंगा, गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर देखिए एक एंग्री यंग मैन है हमारे क्रिकेट के, जिनकी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज नहीं है, कंट्रोवर्सीज इन अ सेंस की जो मतलब उनका जो टेम्परामेंट है उसको लेकर मसले हुए हैं, हमेशा वो हीटेड एक्सचेंज में। वैसे तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अगेंस्ट, चाहे आप शाहिद अफरीदी कह लीजिए, कामरान अकमल कह लीजिए, उनके अगेंस्ट ज्यादा दिखते थे, लेकिन ये इंस्टेंस ऐसा हुआ कि जब वो अपने ही साथी खिलाड़ी, लेकिन आप उसमें भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बंगाल वर्सेस दिल्ली का ही मुकाबला चल रहा था, अरुण जेटली स्टेडियम नाउ फिरोजशाह कोटला हुआ करता था, तो भाई तब क्या होता है, मनोज तिवारी आते हैं क्रीज पर और इन्हें कुछ किन्हीं वजहों से, आई थिंक हेलमेट का इशू था, और फिर वो थोड़ा सा समय वहां पर स्टॉप हो जाता है। गौतम गंभीर इस बात को लेकर आग बबूला हो जाते हैं, तो वो सीधा भिड़ने जाते हैं मनोज तिवारी से। दिल्ली के सारे उनके टीममेट्स यहां पर हैं, वो गौतम गंभीर को रोकने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त एक ऐसी बात उनके मुंह से निकल जाती है जो शायद नहीं निकलनी चाहिए, कि तू मुझे शाम को मिल, तुझे मार दूंगा। ऐसी ऐसी बातें हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाती हैं, बट द थिंग इज ऐसी चीजें आपने इंडियन क्रिकेट में नहीं देखी थी। लेकिन गौतम गंभीर की अगर हम कह रहे हैं कि भाई वो जो झड़प वाली चीजें, लड़ाकू बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल हैं तो यार हमारे वर्ल्ड चैंपियन, हम सब सेलिब्रेट करते हैं उनको, लेकिन ये एक थोड़ी सी खामी है उनके अंदर। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो ये उनके अंदर खामी है, बहुत जल्दी आग बबूला हो जाते हैं गौतम गंभीर। टेम्परामेंट के इश्यूज हैं, एंग्री यंग मैन जिन्हें कहा जाता है हमारे क्रिकेट के, तो ये ऐसा मसला हो गया था। और मनोज तिवारी भी भाई बैक ऑफ नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई तू शाम की क्या बात कर रहा, अभी चल, तू अभी बाहर चल। तो इस तरीके का मसला वहां पर हो गया था। थैंकफुली उसके आगे चीजें नहीं बढ़ी, क्योंकि सारे जो दिल्ली के खिलाड़ी थे वहां पर उन्होंने गौतम गंभीर को अलग कर दिया, और हीट ऑफ द मोमेंट की बात है भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ऐसे कहा, और आपको वहां पर शांत कर लिया गया। थैंकफुली ऐसा इंस्टेंस नहीं देखने को मिला जहां पर हाथापाई होने की नौबत आ जाती। अगले मोमेंट पर चलते हैं जी। ये जी अगेन आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हैं कि ये नोटोरियस, ये फेमस फॉर समथिंग बैड, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर ये वो विजुअल्स हैं जिसने एक अलग ही राइवलरी को जन्म दे दिया। वो थे विराट कोहली, रोहित, आप कह सकते हैं विराट कोहली एंड गौतम गंभीर। देखिए विराट कोहली और गौतम गंभीर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो रही है क्रिकेट को लेकर, चाहे आप कह सकते हैं, देखिए 2011 वर्ल्ड कप में दोनों ही नहीं 28 साल बाद हमें वर्ल्ड कप जिताने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था दोनों ही ने मिलके। और भाई यार गौतम गंभीर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते थे विराट कोहली को। सबको याद आएगा जब गौतम गंभीर और विराट कोहली ने 100 किया था अगेंस्ट श्रीलंका, तो मैन ऑफ द मैच मिलता है गौतम गंभीर को, लेकिन उन्होंने अपना अवार्ड दे दिया विराट कोहली को, एक यंग विराट कोहली को, कि भाई उनको मोटिवेशन मिले। तो हमेशा दोनों रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे के क्रिकेट को। लेकिन एक ऐसा इंस्टेंस होता है, 2013 आईपीएल की ये बात है, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी, तो उसमें क्या होता है कि जी विराट कोहली आउट होकर जा रहे होते हैं पवेलियन की ओर, फिर शायद उनको कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, वो गौतम गंभीर मे बी देख सकते ना, एक फील्डिंग टीम का कप्तान, वो फायर्ड अप है पूरी तरीके से कि यस हमने विकेट ले ली, शायद उनके मुंह से कुछ गाली गलौज निकल जाती है, और विराट कोहली को लगता है कि सीधा ये तो मुझको टारगेट कर रहे हैं। विराट कोहली सीधा बढ़ते हैं गौतम गंभीर की तरफ, और वहां पर आप कह सकते हैं बिल्कुल ही क्लैश दोनों खिलाड़ी होने वाले थे। और थैंकफुली मतलब आपके वहां रजत भाटिया और आपके मतलब जो बाकी खिलाड़ी हैं, नरेन आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, एकदम सही सेपरेट कर जाते हैं। आप मान लो भाई इतने करीब, और तब आपको लगा नहीं ये अगेन नहीं हो सकता। और इस बार तो ब्रॉडकास्टर सब कुछ देख रहे हैं, मतलब ऑन एयर सब कुछ चीजें चल रही हैं यार। दो आपके चैंपियंस, दो आपके वर्ल्ड चैंपियंस इस तरीके से भिड़ रहे थे, वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि ऐसे विजुअल्स थे जो इंडियन क्रिकेट फैंस बिल्कुल नहीं चाहते कि यार हमारे दो चैंपियंस आपस में क्यों भिड़ रहे हैं। लेकिन माइंड यू अगेन कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट ने ये चीज ला दी है कि वो कंपिटिटिव स्पिरिट इतनी बढ़ जाती है कि आप भूल जाते हो कि भाई नीली जर्सी में, इंडियन जर्सी में तो हम दोनों साथी हैं, लेकिन जब हम अपनी फ्रेंचाइजीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो भाई हम इतने ही कंपेटिटिव हैं, और हम उस तरीके से ही अपने जज्बात दिखाते हैं, इमोशंस दिखाते हैं। वैसे तो विराट कोहली, गौतम गंभीर दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल क्रिकेटर्स हैं, बट थैंकफुली ये बात आगे नहीं बढ़ी, आगे फील्ड पर नहीं बढ़ी। लेकिन आज तक भी सबको लगता है कि जो 2023 में भी हमने देखा नवीन उलक विराट कोहली कंट्रोवर्सी, उसके बाद भी ये माना गया कि भाई गौतम गंभीर वो बात भूले नहीं है जो 2013 में हुई थी, एंड उस बात को हमेशा से ये याद किया जाता है। ये बहुत ज्यादा आइकॉनिक है, गलत वे में आइकॉनिक है, लेकिन ये जो पिक्चर है, ये आईपीएल की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो दुनिया भुलाए नहीं भूल सकती। अगली फोटो पर चलते हैं जी, अगली फोटोग्राफ पर चलते हैं।
ये है जो मैं आपसे बात कह रहा था कि इंडियन जर्सी में भी आपको इस तरीके की फोटो या इस तरीके के विजुअल्स देखने को मिले जहां आपको लगा नहीं भाई, अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि खिलाड़ी वहीं रुक गए और उसके आगे बात नहीं बढ़ी। सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा वैसे तो बहुत अच्छे बडीज रहे हैं यार, सीएसके के चैंपियंस, इंडिया के चैंपियन रहे हैं दोनों, तो मतलब मैं मानता हूं चैंपियंस ट्रॉफी हम सबको याद है। और उसके अलावा मतलब ये भी एक ऐसा इंस्टेंस है 2013 इन कैरिबियन आइलैंड्स वेस्ट इंडीज में सेल्कॉन कप था और तब एमएस धोनी अवेलेबल नहीं थे। मुझे लगता है कि एमएस धोनी नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में ही ये सब चीजें हो पाई, लेकिन आई एम टेलिंग यू बहुत ज्यादा अगली चीजें हो सकती थी, क्योंकि आप कह सकते हैं ना गर्दन भी पकड़ ली थी। गर्दन जो सुरेश रैना ने एक मोमेंट के लिए रविंद्र जडेजा की गर्दन पकड़ ली थी और सबको डर लगा, एवरीवन वाज फियरिंग द वर्स्ट कि भाई अब कुछ ऐसा ना हो जाए जो हमने इंडियन जर्सी में इससे पहले नहीं देखा। मैदान पर सब कुछ ऑन एयर है, सब कुछ हो रहा है। हुआ क्या, जड्डू बॉल कर रहे होते हैं, बॉल टॉसअप होती है, सुरेश रैना से कैच छूट जाती है, रविंद्र जडेजा विजिबली बहुत ज्यादा गुस्से में दिखते हैं और उधर से चार्ज कर रहे होते सुरेश रैना और जड्डू जा रहे होते सुरेश रैना की तरफ और खिलाड़ी सारे पीछे। सबको लगा भाई क्या ये वही चीज होने वाली है जो हमने आज तक इंडियन जर्सी में कभी नहीं देखी किसी करते हुए, क्या ये वही चीज होने वाली है जिसका सभी को डर है कि भाई कहीं खिलाड़ियों का टेम्परमेंट उस तरीके से वो ना खराब हो जाए या उस तरीके से आग बबूला ना हो जाए खिलाड़ी कि आप वो मान मर्यादा ही भूल जाएं। उस नीली जर्सी की तो रिस्पेक्ट करनी होती है और थैंकफुली सभी खिलाड़ी, विराट कोहली आते हैं, सुरेश रैना को रोकते हैं। विराट कोहली कप्तान थे माइंड यू इस मैच में, क्योंकि एमएस धोनी वाज नॉट अवेलेबल, तो फिर विराट कोहली रोकते हैं सुरेश रैना को कि कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप गर्मा गर्मी में ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन माइंड यू सुरेश रैना एकदम से गर्दन भी पकड़ रहे होते समझाने के लिए जड्डू को कि भैया जूनियर है, मैं आपका सीनियर हूं, थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करिए। शायद इस तरीके की वहां पर डिस्कशन हुई होगी, लेकिन रविंद्र जडेजा को भी थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि भाई हिट ऑफ द मोमेंट में उनके तरफ से भी जो चीजें हो सकती थी, अच्छा हो सारी चीजें कंट्रोल कर ली गई। और उसमें आपके जो लॉर्ड के जो सारे खिलाड़ी थे, जो आपका लॉर्ड था, जो आपके कप्तान थे विराट कोहली, उनका बड़ा अहम योगदान था कि भाई उन्होंने सही मोमेंट पर दोनों खिलाड़ियों को सेपरेट कर दिया। तो ये थी वो इंस्टेंसेस। और एक और हमारे पास पिक्चर है, एंड लेट्स सी जो फाइनल पिक्चर हमारे साथ आ रही है। ओ ये फ्रेश है, इसके लिए हमने आपके साथ हमने आपके सामने स्टोरी भी की थी इसकी कि भाई एस श्रीशांत अगेन वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड चैंपियंस। मैं तो इनको ऐसे ही देखता हूं, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं श्रीशांत को लेकर, स्लैप गेट हुआ, उसके अलावा स्पॉट फिक्सिंग, उसके अलावा ये सारी चीजें हुई। अगेन वही जो सारे ग्रजेस हैं वो वापस आ गए श्रीशांत के लिए। उन्होंने ऐसा क्लेम करा, एक्यूज करा गौतम गंभीर को कि उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का यूज करा, उन्होंने उनको फिक्सर रिपीटेडली कहा। लेजेंड्स लीग क्रिकेट का ये मसला है, ये इंसिडेंट है, और जिसको लेकर गौतम गंभीर ने तो साफ एक ही ट्वीट करा, एक क्रिप्टिक ट्वीट वहां पर करा, पोस्ट किया कि भाई बस जस्ट स्माइल, क्योंकि लोग बस अटेंशन चाहते हैं। लेकिन सही बताएं तो श्रीसंत इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। विजिबली मैच के बाद ही उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर अपने सीनियर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये मसले उनके साथ ही क्यों होते हैं, क्यों वो बार बार ऐसा करते हैं, वो मुझे फिक्सर कैसे कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला बढ़ गया। और अगेन सबसे फ्रेश तो इंस्टेंस है कि यार 2 वर्ल्ड चैंपियंस, अगेन श्रीसंत वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, हमारे गंभीर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, हमारे इंडियन क्रिकेट के 2 बड़े स्टार्स, और उनके बीच इस तरीके की झड़प हो जाना, इतनी अगली चीज हो जाना, वो क्रिकेट के लिए कहीं ना कहीं जायज नहीं है। ये थी जी वो बड़ी लड़ाइयां जो इंडियन क्रिकेटर्स के बीच हुई, जो आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथी, भाई, दोस्त, यार, वो जानी दुश्मन किन मोमेंट्स को लेकर बन गए, उन पर हमने डिस्कशन करी। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको क्या याद आता है, इन मोमेंट्स पर आपका क्या कहना है। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।